Hello students. So in this video we are going to discuss problem based on trigonometric inequalities. Students, if the problem is clearly visible to you, please try yourself. तो आई होप कि आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्राई किया होगा. चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो भाई क्या है प्रॉब्लम हमारे पास? फिर दिया गया है sin x प्लस sin y इज ग्रेटर इक्वल देन cos अल्फा इंटू cos x फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ R. यानी कि x की हर रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है भाई. अब हमसे पूछा गया है कि भाई हमें sin y प्लस cos अल्फा की वैल्यू बतानी है. तो सिंपल इनइक्वालिटी है हमारे पास, तो ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, स्क्वायर वगैरह या फिर कुछ फार्मूला वगैरह का यूज़ भी नहीं कर सकते. तो देखते हैं इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम. तो अब हमें sin y प्लस cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो एक थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में ये हो सकती है कि हम sin y को एक साइड रहने दें, बाकी पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड कन्वर्ट कर लें. तो आइए वो करने की कोशिश करते हैं. तो हमने लिख दिया sin y इज ग्रेटर इक्वल देन, भाई हम sin x को उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा cos अल्फा इंटू cos x माइनस sin x. भाई ये हम लिख सकते हैं. अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर करें क्या लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ भाई x की और अल्फा की हर वैल्यू के लिए ये sin y इससे बड़ा आएगा, ये इसके बराबर आएगा. यानी y की हर रियल वैल्यू के लिए sin y ये इस एक्सप्रेशन से बड़ा ही आएगा. ये इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, sin y उसके बराबर या उससे बड़ा ही आएगा भाई. तो ध्यान से देखिए ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी sin y से बड़ी होगी या उससे बराबर ही होगी. तो हम भाई लिख सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इससे छोटी आएगी, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? तो हम जानते हैं अगर कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना हम जानते हैं भाई. a sin x प्लस माइनस b cos x टाइप के कुछ भी एक्सप्रेशन हमारे पास आए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना हम जानते हैं. उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमारे पास अगर हम इसको a मान ले और इसके कोफिशिएंट को b मान ले, तो इस एक्सप्रेशन की जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी √1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा. यानी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी √1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा. तो अगर sin y की हर रियल वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, बराबर होगा. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भाई कि sin y इज ग्रेटर इक्वल देन √1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा. यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा. तो भाई ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो गई. अब ध्यान से देखें इस इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है. अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा और sin y ग्रेटर इक्वल देन लिखा हुआ है. तो हम जनरली देखें ना तो cos अल्फा जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है. cos अल्फा -1 से 1 के बीच में. पर अगर cos स्क्वायर अल्फा की बात करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा 0 से 1 के बीच में आ जाएगा. cos स्क्वायर अल्फा 0 से 1 के बीच में आ जाएगा. तो cos स्क्वायर अल्फा 0 से 1 के बीच में है और ये 1 प्लस में लिखा हुआ है. तो आप ध्यान से देखें अगर ये मिनिमम भी हुआ ना, अगर cos स्क्वायर अल्फा मिनिमम भी हुआ तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी. तो भी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है हमारे सामने, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आएगी. पर अगर 1 से बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से बड़ा आएगा. पर हम जानते हैं एंगल के किसी वैल्यू के लिए या यहाँ पर y की किसी वैल्यू के लिए sin y 1 से बड़ा तो नहीं आ सकता, क्योंकि sin की वैल्यू भाई उसके किसी भी एंगल के लिए हमेशा 1 या -1 के बीच में ही होती है. तो ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो, ये अगर 1 से बड़ा हुआ तो sin y 1 से बड़ा नहीं हो सकता. तो ये एक्सप्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिनिमम वैल्यू ही 1 है, ये या तो 1 या 1 से बड़ा आएगा. पर हम जानते हैं sin y 1 या 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 हो सकता है. तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सप्रेशन अगर 1 से बड़ा है ना और sin y ग्रेटर इक्वल देना है, या अगर sin y इससे बड़ा है या बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा होगा या तो 1 होगा. और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए इस एक्सप्रेशन को 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर cos अल्फा की 0 से बड़ी वैल्यू अगर हमने रख दी तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो जाएगा और sin y 1 से बड़ा होता नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. तो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कराने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 ही हो, क्योंकि ये 1 से 1 या हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है. तो ऑब्वियस सी बात है इसे 1 ही होना पड़ेगा, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी. तो अगर ये एक्सप्रेशन 1 हुआ तो हम जानते हैं अगर 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए
ऑब्वियस सी बात है 1 होना पड़ेगा। तो ये 1 तभी हो सकता है जब कोस स्क्वायर अल्फा 0 हो। भाई हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन 1 होगा तो कोस स्क्वायर अल्फा को 0 होना पड़ेगा, और अगर कोस स्क्वायर अल्फा 0 है तो कोस अल्फा की वैल्यू भी 0 आएगी। भाई कोस अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करके ये पता कर लिया कि भाई कोस अल्फा की वैल्यू 0 ही होगी, यानी कोस अल्फा डेफिनेटली 0 ही आएगा, उसके अलावा कोस अल्फा की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमने कोस अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली, पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन वाई भी चाहिए भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोस अल्फा की वैल्यू पता चल गई, कोस अल्फा यहाँ रख दो भैया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा साइन वाई इज ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू तो 0 आ गई, तो कोस स्क्वायर अल्फा भी 0 हो जाएगा, यानी ये 0 आ गया भाई। यानी हम 1 प्लस 0 को 1 लिख सकते हैं भाई, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन वाई इज ग्रेटर देन √1। अब √1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाती है, यानी हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि साइन वाई इज ग्रेटर इक्वल देन 1। अब भाई साइन वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन वाई मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है। यानी इस इनइक्वालिटी में केवल एक ही पॉसिबल हो सकता है कि साइन वाई 0 हो जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस इनइक्वालिटी का। तो इस इनइक्वालिटी को देखकर हम अंदाजा से लगा बोल सकते हैं भाई कि जो साइन वाई होगा वो साइन वाई भी 1 के इक्वली हो जाएगा, क्योंकि साइन वाई कभी भी 1 से बड़ा वाई की किसी रियल वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए साइन वाई को गारंटी है कि 1 ही होना पड़ेगा, इसीलिए साइन वाई 1 हो गया। तो हमने ध्यान से देखें, इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करते करते हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई कोस अल्फा की वैल्यू 0 ही होगी और साइन वाई की वैल्यू 1 ही होगी। हम दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, और हमें जो पूछा गया है हम रख दे आप। अब पूछा गया है साइन वाई प्लस कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन वाई की वैल्यू तो 1 आ जाएगी भाई, साइन वाई की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, प्लस कोस अल्फा की वैल्यू तो 0 है, यानी ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 भाई। यानी इस इनइक्वालिटी को हमने जब सॉल्व किया, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि भाई साइन वाई की वैल्यू 1 ही हो सकती है और कोस अल्फा की वैल्यू 0 ही हो सकती है। यह कंस्टेंट है उनके ऊपर कि साइन वाई 1 ही होगा और कोस अल्फा 0 ही हो सकता है, वैल्यू और पॉसिबल नहीं हो सकती। तो कई बार हमें इस तरीके के क्वेश्चन सामने आते हैं जहां हम कई फॉर्मूलों का यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन होती हैं, बस उन्हीं सिंपल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें ऑब्जर्व करना होता है कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी पड़ती है भाई। तो कई बार हमारे पास जेईई मेन और जेईई एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ